हेलो डेविड। यस सर। पता नहीं वो कैसे डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी तो दोबारा कनेक्ट किया मैंने। चलो, हाउसकीपिंग का लेक्चर है हमारा थ्योरी, ठीक है। यस सर। टॉपिक करते हैं हम इसमें स्टार्ट, फ्रंट ऑफ द हाउस एरियाज और बैक ऑफ द हाउस एरियाज जो है हमारे, ठीक है। हेलो। यस सर। पहला टॉपिक हम करते हैं फ्रंट ऑफ द हाउस एरियाज। फ्रंट ऑफ द हाउस एरियाज में हमारे कौन कौन से एरियाज आएंगे डेविड? फ्रंट ऑफ द हाउस एरियाज में ये एंट्रेंस आएंगे, लॉबी जाएंगे, ये रिसेप्शन एरिया, उसके बाद ये भी आएंगे, लिफ्ट्स भी आएंगे क्या सर? ओके। उसके बाद ये रेस्टोरेंट्स भी आएंगे। तो पहला आएगा हमारा एंट्रेंस। एंट्रेंस का क्या यस होगा सर। कि एंट्रेंस जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन होएगा, क्योंकि जब मतलब एंट्री होएगी, एंटर होते ही क्या आता है सबसे पहले? लॉबी, ठीक है। अगर यस सर। लॉबी हमारी क्लीन नहीं होगी तो क्या होगा? गेस्ट के ऊपर एक बैड इंप्रेशन जाएगा कि होटल जो है वो, होटल में जो क्लीनलीनेस है वो अप टू द मार्क नहीं है या फिर अच्छी नहीं है। यस सर। तो इसलिए जो है एंट्रेंस की क्लीनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत कम होता है कि आपको लॉबी में कोई कारपेटिंग या मैट्स दिखे, नहीं होते कारपेटिंग और मैट वहां पे। मार्बल का फ्लोर ही होगा, इटालियन मार्बल हो सकता है या फिर नॉर्मल कोई मार्बल है उसका फ्लोर जो है वो हो सकता है। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट हमारे पास, फ्लोरिंग और मैट्स। फ्लोरिंग और मैट्स में फ्लोरिंग की क्लीनिंग कैसे होगी? अगर कोई फ्लोर है मार्बल है उसकी क्लीनिंग कैसे होगी? सर उसमें वैक्यूम क्लीनर होगा और उसको शाइन करने के लिए क्या यूज होगा? सर। उसकी शाइनिंग के लिए क्या चीज यूज होगी? फ्लोरिंग के लिए तो वो टाइल के लिए क्या होगा? पॉलिशिंग क्या था ना मशीन। एक, हाँ पॉलिशिंग मशीन। ठीक है, पॉलिशिंग मशीन जो है वो यूज होगी उसमें। तो उसके बाद अगर कारपेट है तो कारपेट के लिए क्या होगा? कारपेट शैम्पूइंग मशीन जो है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो द फॉलोइंग आर द अदर। कारपेट क्या? कारपेट के लिए कारपेट शैम्पूइंग मशीन होती है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, दिखाता हूँ।
ऐसी मशीन होती है कारपेट शैम्पूइंग की, ये वाली, ठीक है। ये फ्लोर पॉलिशिंग के लिए। तो कारपेट को क्लीन करने के लिए कारपेट शैम्पूइंग मशीन जो है हमारे पास वो होगी, ठीक है। यस अब उसके बाद डेली वैक्यूम क्लीनिंग ऑफ डोरमेट्स रनर मस्ट बी डन फॉर रिमूविंग डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द रूम। डेली वैक्यूम क्लीनिंग होगी डोरमेट्स की और रनर्स की, ताकि जो डस्ट और डर्ट है वो अच्छी तरह से रिमूव हो सके। जो मैट्स है वो दिन में 2 बार क्लीन होंगे रेनी सीजन में, ठीक है, रेनी सीजन में, और अगर ज्यादा यूज हो रहे हैं तो उस केस में। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंट मॉपिंग ऑफ एंट्रेंस फ्लोर मस्ट बी डन थ्रू आउट द वे। जो हमारा एंट्रेंस फ्लोर है उस पे ज्यादातर आप देखोगे कि ड्राई मॉप जो है वो ऑलमोस्ट लगता ही रहता है हर 1 घंटे में, 1 घंटे 2 घंटे में ड्राई मॉप वहाँ पे लगता ही रहेगा, बिकॉज वहाँ पे जो गेस्ट की मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा रहती है। कोई गेस्ट होटल में एंटर हो रहा है, कोई गेस्ट होटल से बाहर जा रहा है, तो वो ही एक रास्ता है आने जाने के लिए, ठीक है। वो ही एक रास्ता होगा आने जाने के लिए, तो इसलिए वहाँ पे जो मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा रहेगी, तो इसलिए वहाँ पे जो है वो क्लीनिंग टास्क जो है वो चलते ही रहेंगे। फिर आती है फ्रंट डेस्क की बात। फ्रंट डेस्क एरिया में क्या है, हैवी ट्रैफिक होता है, जैसे गेस्ट की रजिस्ट्रेशन होनी है, कोई इंक्वायरी हो सकती है गेस्ट को, तो आ सकता है पूछने के लिए, अलग अलग तरह के जो है मूवमेंट गेस्ट की वो रहेगी। तो एम्प्लॉयज भी अपना काम करते रहते हैं, और जो बाकी जो स्टाफ है क्लीनिंग स्टाफ वो भी काम करता रहता है। दिन में सुबह सबसे पहले जब मॉर्निंग शिफ्ट आती है, मॉर्निंग शिफ्ट के आने से पहले क्या होगा कि जो एम्प्लॉय होंगे पब्लिक एरिया एम्प्लॉयज जो होंगे वो रिसेप्शन काउंटर और बाकी एरियाज को क्लीन कर देंगे, ठीक है। तो उन एरियाज को वो क्लीन कर देंगे, कोई डस्टबिन क्लियर करने हैं, कोई जो हमारा रिसेप्शन काउंटर है उसको क्लीन करना, उसकी डस्टिंग करनी है, उसमें कोई केमिकल लगा के उसको क्लीन करना है, अच्छी तरह स्टेन्स रिमूव करने हैं, तो वो सब जो टास्क है वो पब्लिक एरिया के एम्प्लॉयज हैं नॉर्मली वो ही करते हैं, क्या उन टास्क को। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन यूज होता है किस चीज के लिए, टेलीफोन्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, फैक्स मशीन्स के लिए, और ड्राई डस्टिंग होती है दिन में 2 बार। फिर उसके बाद ग्लास क्लीनर यूज होते हैं क्लीन करने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन को, और जो लॉबी में टेबल्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए। लॉबी में टेबल मतलब जो फ्रंट डेस्क में रिसेप्शन एरिया के पास जो टेबल्स है उनको क्लीन करने के लिए। तो इसमें सिर्फ बेसिक बेसिक सी चीजें हैं कि क्या क्या नॉर्मली हमारे टास्क होते हैं। फिर वही चीज की फर्नीचर जो होगा वहां पे फिक्सचर्स जो होंगे उनको भी क्लीन किया जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंदर जो है वो आएंगी। फिर उसके बाद नाइट शिफ्ट में क्लीनिंग क्या होती है, नाइट शिफ्ट में सबसे पहला काम होता है जो पॉलिशिंग होती है फ्लोर की। फ्लोर पॉलिशिंग का जो टास्क होता है वो नाइट शिफ्ट में ही किया जाता है। क्यों किया जाता है नाइट शिफ्ट में? क्योंकि ज्यादा रश नहीं रहता उधर नाइट शिफ्ट में। और क्या क्या टास्क हैं जो नाइट शिफ्ट में हो सकते हैं? सर नाइट में भी सेम वही होगा, ग्लास क्लीन करेगा, फिर और डस्टिंग करेगा। कोई और स्पेशल टास्क जैसे ये अभी स्पेशल टास्क फ्लोर क्लीनिंग का, ऐसा कोई टास्क हो नाइट शिफ्ट में? अब फ्लोर क्लीनिंग भी करेगा, वाइपिंग भी करेगा शायद, ड्राई वेट मॉप से मॉपिंग। फिर ये जो कारपेट होगा, फिर जो उधर होगा मतलब क्या ब्रास का ब्रॉन्ज का ये सब भी मतलब कभी कभी क्लीन करेंगे। ठीक है, चलो मैम।
पहली चीज है पिलर, सीलिंग्स और हार्ड टू रीच एरियाज आर हाई डस्टेड। कोई ऐसा एरिया जहाँ पे पहुंचना मुश्किल है, पहली चीज, जैसे पिलर्स हो गए, छत होगी, या फिर ठीक है ये सब एरियाज है जहाँ पे पहुंचना दिन में मुश्किल है, तो उसको रात में क्लीन किया जाता है। फिर क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन ऑफ टेलीफोन, टेलीफोन को क्लीन किया जाएगा, उसकी डिसइंफेक्शन की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद लॉबी का जो फर्नीचर है उसको वैक्यूम किया जाएगा, ग्लास सरफेस और विंडो को है जो वो पॉलिश करेंगे, फर्नीचर को पॉलिश कर देंगे। फिर स्क्रबिंग मशीन आएगी पॉलिशिंग के लिए, ठीक है। ये सब जो बेसिक से टास्क है ये हमारे चलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एलिवेटर्स के बारे में। एलिवेटर्स क्या होती हैं? लिफ्ट। एलिवेटर, लिफ्ट, ठीक है। तो लिफ्ट को क्लीन करने का सबसे पहला मतलब क्या वो है, लिफ्ट किस टाइम पे सबसे ज्यादा, मतलब क्या कौन सा टाइम सबसे सही है क्लीन करने के लिए? नाइट नाइट शिफ्ट में ही होगा। क्या, या तो लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग। यस सर। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होगा कि पहले जो है वैसे ज्यादातर क्या रहता है, या तो लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास जो है करेंगे, तो उस टाइम क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए भी कोई नहीं आएगा, ठीक है। उस टाइम पे गेस्ट की जो मूवमेंट है, गेस्ट का जो ट्रैफिक है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसलिए वो जो टाइम है वो सूटेबल है किस चीज के लिए, एलिवेटर्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है। यस सर। डिपेंड करता है किस तरह की लिफ्ट है, किस तरह से बनी हुई है, तो उस तरह से उस पे उसको क्लीन किया जाएगा। टेक द एलिवेटर आउट ऑफ सर्विस एज पर प्रॉपर्टी पॉलिसी। कई प्रॉपर्टीज में ये पॉलिसी होती है कि लिफ्ट को जो है वो आउट ऑफ सर्विस पे ले लो, कईयों पे होता है कि किसी स्पेसिफिक फ्लोर पे रोक के लिफ्ट को, उसके डोर्स ओपन करके उसको क्लीन कर दें, यस सर। ठीक है। इसके बाद आता है द एलिवेटर लिफ्ट डोर शुड ओपन स्टिल यू हैव फिनिश्ड। तो लिफ्ट के डोर जो है वो ओपन रहेंगे जब तक हमारा काम जो है वो खत्म ना हो जाए। अकॉर्डिंग टू द इंटीरियर डिजाइन एंड मटेरियल यूज्ड ऑन एलिवेटर, द एप्रोप्रिएट क्लीनिंग मेथड और क्लीनिंग सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड। अब कई लिफ्ट्स में क्या होता है कि पूरा मतलब तीन तरफ, एक तरफ तो दरवाजा है, डोर है लिफ्ट का, ठीक है, बाकी तीन तरफ सिर्फ मिरर ही मिरर लगा होगा। लिफ्ट्स होती हैं जहाँ पे सिर्फ मिरर होगा, तो वहां पे एक सिंपल सा केमिकल यूज होगा, ग्लास क्लीनर हमारा, ठीक है। कई जगह पे होगा कि मेटल की कवरिंग जो है वो होगी, मेटल्स के लिए अलग हमारा क्लीनर यूज होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, उसके हिसाब से जो है वो क्लीनिंग एजेंट हमको चूज करना पड़ेगा, जो भी इंटीरियर डिजाइन के हिसाब से मतलब लिफ्ट बनी हुई है। फिर आती है उसके बाद सीलिंग की बारी। सीलिंग में दो चीज, सीलिंग में क्या होता है लिफ्ट की, लिफ्ट तो तुमने यूज करी है, सीलिंग में क्या होता है? सर लाइट्स और होता है, कभी कभी फैंस भी होता है, और सीसी कैमरास भी होता है। लाइट्स होगा और क्या होगा? फैंस भी रहता है हाँ, कभी कभी। फैन और लाइट, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो जनरली रहती है। तो पहले सीलिंग को क्लीन किया जाएगा, टॉप टू बॉटम ही चलेंगे यहाँ पे भी, सीलिंग को क्लीन करेंगे, फिर साइड वॉल्स को, और उसके बाद फ्लोर को। फ्लोरिंग है वो भी अलग हो सकती है, किसी यस। लिफ्ट में हो सकता है मार्बल की फ्लोरिंग को, अगर अगर मार्बल की फ्लोरिंग होगी तो उसमें क्या होगा, पॉलिशिंग ही होगी। मार्बल की फ्लोरिंग को क्लीन करने का एक ही सॉल्यूशन है, पॉलिशिंग, ठीक है। यस वेट मॉप भी वहां पे नहीं लगता, सिर्फ ड्राई मॉप और पॉलिशिंग। एक बारी पॉलिशिंग कर दी तो हफ्ता या 4-5 दिन जो है वो ड्राई मॉप से निकल जाते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, यस सर। फिर सीलिंग को क्लीन करने के लिए हम लैडर का यूज कर सकते हैं, ठीक है।
और डस्टर से हम जो है वाइप कर सकते हैं किसको, सीलिंग को और लाइट्स को। क्लीन कर सकते हैं मिरर, ठीक है। उसके बाद बटन्स को वाइप करना होगा हमें। उसमें कोई क्लीनिंग सॉल्यूशन नहीं लगाएंगे बटन में, क्योंकि उससे वो खराब भी हो सकते हैं। फिर कोई अगर एजेस में डस्ट है तो उसको भी क्लीन करना होगा, मॉप करना होगा फ्लोर को। तो ये बेसिक से टास्क हैं इसमें, इसके अंदर ज्यादा डीप जाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको हम वैसे ब्रीफली एक बारी पढ़ लेते हैं, जो मेन टॉपिक है हमारे उसकी बात करेंगे बाद में, ठीक है। फिर आती है स्टेयरकेसेस। स्टेयरकेसेस को जब हम क्लीन करेंगे तो सबसे पहला चीज हमें क्या करना होगा? सर नाइट, उसको भी सर नाइट आवर्स में ही क्लीन करना पड़ेगा, मतलब नहीं लेट नाइट या अर्ली नहीं, मॉर्निंग। स्टेयर्स के साथ नहीं होगा ऐसा। क्या होगा उसको क्लीन करना मतलब? अच्छा, अगर हम कोई भी टास्क करते हैं क्लीनिंग का तो सबसे पहली चीज हमारी क्या होती है, हमें क्या करना होता है सबसे पहले? सर अगर एक से ज्यादा होगा तो काम डिवाइड कर लेंगे। वो छोड़ दो। उसके बाद सही टाइम पे उसको क्लीन करेंगे। साइन बोर्ड लगाते हैं, हाँ साइन बोर्ड भी लगाएंगे। तो ये साइन बोर्ड जो है वो हमें लगाना होगा, ठीक है। अब साइन बोर्ड हमने लगाया, ठीक है। स्टेयर्स में सबसे ज्यादा किस चीज का जो है डस्ट डस्ट होगी एक तो, ठीक है। कोई पैरों के निशान हो सकते हैं, बिकॉज ट्रैफिक जो है वहां पे कम रहता है। स्टेयर्स में क्या होता है कि स्टाफ ही है जो कभी कभार यूज कर लेगा, गेस्ट तो हमेशा एलिवेटर से यूज करते हैं, अनटिल और अनलेस कोई प्रॉब्लम गेस्ट को ना हो लिफ्ट से। कईयों को लिफ्ट से फोबिया होता है, लिफ्ट का फोबिया मतलब लिफ्ट से डर लगता है कईयों को, ठीक है। तो इसकी जो स्पेसिफिक टास्क है उसमें क्या है कि सक्शन क्लीन द कारपेट डेली एंड स्टेन शुड बी डेटेड इमीडिएटली। अ बैक टाइप ऑफ वैक्यूम क्लीनर शुड बी यूज्ड फॉर सक्शन क्लीनिंग स्टेयरकेसेस। स्टेयरकेसेस पे हम वैक्यूमिंग का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली जो रहता है इसमें वेट मॉप और ड्राई मॉप का काम रहता है, ठीक है। ड्राई मॉप और वेट मॉप का काम रहता है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा सा हम सॉल्यूशन भी डाल दें डिटर्जेंट का और उससे उसको क्लीन कर दें, स्क्रब कर दें। स्क्रब कैसे होगा? सर ड्राई मॉप से कर देंगे। नहीं, स्क्रब के लिए जैसे स्क्रबर होता है हमारा, वैसे एक स्क्रबर जो है मॉप मॉप टाइप आता है, स्क्रबर ब्रश जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। वो पूरा उसकी लेंथ होती है जितनी मॉप की लेंथ होगी, बस नीचे उसमें मॉप की जगह एक ब्रश लगा होगा। उस स्क्रबर से क्या होगा, कोई जो क्या कहते हैं स्टेन्स होंगे, ठीक है, डर्टी स्टेन्स होंगे या फिर कोई हार्ड स्टेन्स होंगे, वो उससे स्क्रब होके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें। फिर स्कर्टिंग शुड बी डैम डस्टेड वीकली। स्कर्टिंग्स क्या होती हैं? कटिंग्स स्कर्टिंग सब तुम्हें मैं बताता हूँ। स्कर्टिंग तुम्हारे घर में जो दीवार है, ठीक है, दीवार में ये चीज होती है हमेशा नीचे, एक मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शिवम भी कनेक्ट हो गया आज। ये चीज होती है एक, डेविड, हाँ ये चीज हाँ होती है सर। ना, इसको स्कर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को स्कर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्कर्टिंग्स है, स्कर्टिंग में डस्ट कहाँ पे जो है वो जमा होगी?
ऊपर सर, ऊपर। हाँ, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इस पोर्शन के ऊपर। हाँ, ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन के ऊपर होगी। इसको डस्टर से भी क्लीन कर सकते हैं और इसको डस्टर से भी क्लीन कर सकते हैं और ब्रश से भी क्लीन कर सकते हैं। दोनों तरह से हम इसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। फिर आता है वन शुड डैम डस्ट डेली द बेनिस्टर एंड हैंडरेल्स वैक्यूम क्लीनर रिवाइज इट क्लीन। फिर आता है हमारे हैंडरेल्स। हैंडरेल्स हम किसको बोलते हैं? वो साइड में होते हैं पकड़ने के लिए। हाँ, जो ग्रैब रेल्स जिसको हम बोलते हैं, हैंडरेल्स भी वही होती हैं। ठीक है। तो उसके बाद उसको तो नॉर्मली हम एक गीले कपड़े से साफ करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इतना वो नहीं। इसमें एक्स्ट्रा काफी डाला हुआ है मैनुअल में। ये चीज है, ये टॉपिक इतने है नहीं जितना इसमें डाला होगा। ठीक है। फिर आता है हमारे पास रेस्टोरेंट और डाइनिंग एरिया। रेस्टोरेंट और डाइनिंग एरिया में क्या काम रहेगा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का क्लीनिंग का? किस किस चीज की क्लीनिंग है जो वो करने का काम रहेगा? सर ये लिलेंस का। ओके चलो ठीक है, लिनन हो गए, लॉन्ड्री में चले गए। और उसके बाद कारपेट्स। हाँ सर ठीक है। कारपेट्स का भी रहेगा। टेबल्स की क्लीनिंग का काम किसका रहेगा? ये इसका ही रहेगा हाउसकीपिंग का। नहीं, वो F&B सर्विस का रहेगा। जो रेस्टोरेंट की टीम होगी उनका काम रहेगा कि जो भी नहीं उनके जो बोलो बोलो। सर ये जो टेबल्स का जैसे कि नीचे साफ करना होगा उस वो फ्लोर भी का रहेगा वही करेगा। हाउसकीपिंग का। फ्लोरिंग का काम जो है वो हाउसकीपिंग हाँ। का रहेगा, बट जो टेबल्स है जहाँ पे गेस्ट जो है बैठकर खाना खाएंगे, उन टेबल्स का जो क्लीन करने का काम है वो रहेगा इसका F&B सर्विस के जो एम्प्लॉइज है उनका। ठीक है, F&B सर्विस के जो एम्प्लॉइज है वो उन टेबल्स को क्लीन करेंगे, बिकॉज वो साथ के साथ करते रहते हैं। जैसे ये गेस्ट ने खाना खाया, सपोज तुम रेस्टोरेंट में बैठे हो, तुमने खाना खाया और मेरे को भी वेट करना पड़ रहा है बिकॉज रेस्टोरेंट अभी फुल है। तुम खाना खा के उठे, तुम्हारे उठते ही उन्होंने टेबल क्लीन किया और फिर मैं वहां पे आके बैठ गया। ऐसे ही काम चलता है रेस्टोरेंट्स में, बिकॉज रेस्टोरेंट्स में बिजी भी काफी रहते हैं रेस्टोरेंट्स। ठीक है, उस चीज की वजह से। शिवम, हेलो शिवम, हेलो। Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। क्या Good बात है, afternoon, sir. क्लासेस क्यों नहीं लगाते तुम? सर थोड़ा बीमार था। अच्छा, अब ठीक हो? नहीं सर, अभी थोड़ा सा है ना सर। बस बोला कि हाँ जो अटेंडेंस लगती है फिर लगाना। अच्छा, तो अभी हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है कोरोना का डर हो हाउसकीपिंग। गया ना सर। फर्स्ट यूनिट चल रही है हाउसकीपिंग की। ठीक है, हाँ जी, हाँ उसमें जी। हम टॉपिक कर रहे हैं कि फ्रंट ऑफ द हाउस एरियाज कौन से होते हैं यस जिनको हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ने क्लीन करना होता है। ठीक है, तो रेस्टोरेंट्स की बात चल रही है। रेस्टोरेंट्स में क्या होगा? सबसे पहला काम हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का, यस सर। select all the cleaning items required for particular items आउटलेट। जिन भी क्लीनिंग आइटम्स की हमें जरूरत पड़ेगी किसी भी पर्टिकुलर आउटलेट को क्लीन करने के लिए, पहले हम वो देंगे। ठीक है,
उसके बाद लाइट्स ऑन करेंगे और अपना काम करेंगे जो हमें करना है क्लियरली, ठीक है। उसके बाद सुबह के टाइम में क्या करेंगे, पर्दे जो ब्लाइंड्स होंगे हमारे वो ओपन कर देंगे ताकि नेचुरल लाइट जो है वो आ सके। फिर ऑब्जर्व करेंगे द एंटायर एरिया टू प्लान वर्क। ऑब्जर्व करेंगे मतलब चेक करेंगे एरिया को कि क्या क्या काम हमें कैसे कैसे करना होगा, उस चीज को हम चेक करेंगे। उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग टू क्लीन द रेस्टोरेंट द पब्लिक एरिया अटेंडेंट शुड मूव ऑल द चेयर्स फ्रॉम द टेबल एंड मेक रूम फॉर प्रॉपर क्लीनिंग। उसके बाद क्या होगा, ये एक्चुअल में ये वो टास्क है जो रात को होगा। सपोज कोई आउटलेट जो है वो क्लोज है और रात को क्या करना है, उसकी क्लीनिंग करनी है, तो पहले क्या होगा, चाबी इशू करवाएंगे एक आउटलेट की, ठीक है। सिक्योरिटी टीम के पास जो है वो कीज सबमिट होगी, सिक्योरिटी टीम से जो है कीज इशू करवाई। उसके बाद अपना सामान लिया, जिस जिस सामान की हमें जरूरत पड़ेगी एरिया को क्लीन करने के लिए। डेविड सुन रहे हो? हेलो डेविड। यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से की इशू करवाई, अपना सामान लिया, जिस जिस सामान की हमें जरूरत पड़ेगी रेस्टोरेंट को क्लीन करने के लिए। फिर हमने लाइट्स को ऑन करा, ठीक है। अगर मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के टाइम पे हमने ब्लाइंड्स को है जो वो हटाया। ब्लाइंड्स क्या होते हैं, हमारे पर्दे ही होते हैं, प्लास्टिक टाइप कर्टेन्स होते हैं छोटे छोटे, उसको हम ब्लाइंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनको हमने हटाया उठाया ताकि वहां पे जो है वो नेचुरल लाइट प्रॉपरली आ सके, जो हमारी डे लाइट है वो आ सके प्रॉपरली। उसके बाद हमने चेक करा कि पूरे एरिया में हमें कैसे क्लीनिंग करनी है, हमने प्लान बनाया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने जितने भी चेयर्स हैं रेस्टोरेंट्स की वो अलग करी, टेबल्स और चेयर्स को हमने एक साइड में रखा, और ताकि हमारे पास जो है वो पूरा फ्लोर क्लियर हो गया, मतलब खाली हो गया क्लीन करने के लिए। अब उसको हम अच्छी तरह से ड्राई मोप वेट मोप लगा के क्लीन कर सकते हैं, जैसा भी उसका सरफेस है उस हिसाब से उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर कारपेट होगा तो उस पर हमें वैक्यूमिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई खाना गिरा हुआ कहीं पे तो वहां पे स्पॉट क्लीनिंग करनी होगी, उसका एक अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, ठीक है। अगर फ्लोर पे कारपेट नहीं है तो हम फ्लोर पे पहले क्या करेंगे, ड्राई मोप लगाएंगे, फिर वेट मोप लगाएंगे, या उसको अच्छी तरह स्वीप मतलब ब्रूम से या किसी भी चीज से हम उसको क्लीन कर लेंगे। पहले डस्ट को रिमूव करेंगे, उसके बाद जो है वहां पे वेट मोप लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, क्लियर द गार्बेज फ्रॉम सर्विस स्टेशन, डस्ट ऑल द फर्नीचर इन द रेस्टोरेंट। फर्नीचर जो होगा उसकी भी डस्टिंग कर देंगे, ठीक है। फर्नीचर की डस्टिंग कर देंगे, चेयर्स जो है उसकी डस्टिंग कर देंगे। फिर अगर फर्नीचर पे किसी पॉलिश की रिक्वायरमेंट है तो उसको पॉलिश भी कर देंगे, ठीक है। फिर अगेन हमारे पास जो टेलीफोन है उसको डिसइंफेक्ट भी करेंगे हम लोग, और वाइप द साइड स्टेशन एंड होस्ट स्टेशन। होस्ट स्टेशन को और साइड स्टेशन को जो है हम लोग वाइप कर देंगे। वाइप करना मतलब, वाइप करने का मतलब क्या होगा डेविड? हेलो। हेलो डेविड। यस सर, यस वाइप सर। करने का मतलब क्या होगा? और वो ड्राई और वेट मोप से वो करना है ना, नहीं। साफ करना उसको फ्लोर पे, रब करना मतलब। हाँ, रब करना कह सकते हो। वाइप करना मतलब भी डस्ट रिमूव करना एक स्पेसिफिक एरिया की, ठीक है। जैसे गीला कपड़ा मार देना कहीं पे या सूखा कपड़ा मार देना, वो चीज, ठीक है। तो ये लाइन थी हमारी यहाँ पे कि वाइप द साइड स्टेशन एंड होस्ट स्टेशन। साइड स्टेशंस किसको बोलते हैं हम, तुमने पढ़ा नहीं होगा मुझे लगता है, एफएनबी में होता है ये टर्म। साइड स्टेशन होते हैं जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट्स में उसको डमी वेटर भी बोल देते हैं हम साइड स्टेशन को। रेस्टोरेंट में एक टेबल टाइप होगा, वो किस लिए यूज होगा कि जो भी ग्लासवेयर कटलरी ये सब चीजें जो हैं
वो वहां पे स्टोर रहती हैं। मैं दिखाता हूँ इसकी पिक्चर भी। कभी रेस्टोरेंट में गया कोई खाना खाने? एक ऐसा टेबल रहता है वहां पे। हेलो। हाँ हाँ सर। ठीक है, ऐसा टेबल रहेगा। यहाँ पे क्या होगा कि हम प्रिपेयर्ड फूड भी रख सकते हैं जो हमने सर्व करना है, और तो उसके साथ साथ यहाँ पे कटलरी रहेगी। ठीक है, कटलरी नीचे जो है हमारे ग्लासेस रहेंगे। तो अलग अलग तरह से जो है वो डिजाइन हो सकते हैं साइड स्टेशन। ठीक है, अलग अलग तरह के आते हैं अपनी अपनी नीड्स के हिसाब से। जैसे यहाँ पे कप और सॉसर जो है वो प्लेस करके रखे हुए हैं। ठीक है, फिर अगर कोई ब्रास और कॉपर की आइटम्स है उसको पॉलिश भी करना होगा, अगर उसे पॉलिश की रिक्वायरमेंट है तो। That's the point of sale terminals with appropriate cleaning supplies. पॉइंट ऑफ सेल होता है हमारा जो बिलिंग मशीन होती है, जहाँ से बिलिंग जो है वो होगी, उसको हम पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं।